जस्टिफाई ये करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे थे देश की आज़ादी की तो मोहम्मद जिन्ना के मुस्लिम लीग के नेता थे या नहीं थे। हाँ। ये कौन जस्टिफाई करेगा? हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा जी। है। तो जो मुस्लिम लीग का नेता था वो अलग से देश की डिमांड कर रखा था भारत के बंटवारे में 1947 में। तो आप क्या समझते हैं कि गलत है ये मैं कह रहा हूँ? नहीं, अम्बेडकर जी ने बंटवारा किया है और जिन दलितों जो दलित अपने आप को अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, आज वो भी बिल्लौजपुरा में आप चले जाइए भाई साहब, इसे लखनऊ के गलियों में चले जाइए, जितने जमादार हैं उनको नौकरी आज भी जमादार की ही मिल रही है। उन कार से जा करके, हवाई जहाज से जा करके, हेलीकॉप्टर से जा करके गरीबों की लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? हाँ। गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए लोटा और डोरी लेके जाना पड़ेगा। हाँ। बिस्लरी का पानी पी करके नहीं होगा। नहीं होगा। आपको 2-2 हज़ार रुपए की बोतल वाली पानी से नहीं होगा। उसको लड़ने के लिए कुएं के कच्चे कुएं से चौड़ा से पानी निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। ये बांटने की राजनीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के सारे लोगों ने किया। अगर इस भारत को जोड़ने की कोशिश और भारत को सुविधाएं देने की कोशिश किसी ने किया था जी, उसमें कुछ ही नेता थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, राष्ट्रपिता बापू जी। मायावती ने जो विभाजन की राजनीति पकड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने के लिए, क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इस पे? ये विभाजन की राजनीति कहाँ तक कामयाब हो पाएगी? मायावती तो और काशीराम मिलकर के देश को नेस्त नाबूद कर दिया। और रही बात अगर वो दलितों के लिए लड़ रही हैं तो हमको नहीं लगता वो लोग गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो खुद अरबपति हैं। खूब कहा जी। कार से जा करके, हवाई जहाज से जा करके, हेलीकॉप्टर से जा करके गरीबों की लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? हाँ। गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए लोटा और डोरी लेके जाना पड़ेगा। हाँ। बिस्लरी का पानी पी करके नहीं होगा। नहीं होगा। आपको 2-2 हज़ार रुपए की बोतल वाली पानी से नहीं होगा। उसको लड़ने के लिए कुएं के कच्चे कुएं से चौड़ा से पानी निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। ऐसी स्थिति लड़ने वाला भारत का कोई नेता नहीं, मैंने महसूस किया। जी। और बहन जी तो अपना कमरा छोड़ के बाहर नहीं निकलती, धरना प्रदर्शन होता है उसको सांत्वना देने के लिए भी नहीं निकलती हैं। हाँ, 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 हाँ। जो परिस्थितियाँ हैं जी, ये बांटने की राजनीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के सारे लोगों ने किया। अगर इस भारत को जोड़ने की कोशिश और भारत को सुविधाएं देने की कोशिश किसी ने किया था जी, उसमें कुछ ही नेता थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, राष्ट्रपिता बापू जी। सर मैं इसमें एक थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। कल ही अम्बेडकर जी की जयंती निकली है। आज आपने बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने देश को बांटने का काम किया। जी हाँ। इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई ये करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे थे देश की आज़ादी की तो मोहम्मद जिन्ना के मुस्लिम लीग के नेता थे या नहीं थे। हाँ। ये कौन जस्टिफाई करेगा? हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। जी। तो जो मुस्लिम लीग का नेता था वो अलग से देश की डिमांड कर रखा था भारत के बंटवारे में 1947 में। तो आप क्या समझते हैं कि गलत है ये मैं कह रहा हूँ? नहीं, अम्बेडकर जी ने बंटवारा किया है और जिन दलितों जो दलित अपने आप को अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, आज वो भी बिल्लौजपुरा में आप चले जाइए भाई साहब, इसे लखनऊ के गलियों में चले जाइए, जितने जमादार हैं उनको नौकरी आज भी जमादार की ही मिल रही है। उनका स्टेटस आज तक नहीं ऊपर उठा हुआ है। आज भी वो 10 बाय 10 के कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। आज गांव में चले जाए, जो पासी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, चमार जैसे सब जी, तमाम अलग अलग जातियों के, आज चले जाइए, आज भी वो उसी स्थिति में रहते हैं जो 1853 के पहले रहा करते थे। बहुत बड़ा उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि उनके रोजगार को छीन लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने। उन्होंने कहा कि हम दलितों को हर चीज में, हर क्षेत्र में आपको वो देंगे, आरक्षण देंगे। आरक्षण से दुनिया नहीं चल सकती। उन्होंने सारे काम धंधे चमड़े के बंद करवा दिए। चमड़े के काम करने वालों को वो बड़े बड़े घरानों में, पंडित के घरानों में, ठाकुर साहब के घरानों में, मुस्लिम के घरानों में चले गए। आज वो फिर उसी में मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। आज भी वो चमड़ा काट करके मजदूरी कर रहे हैं। जिस दिन ये दलितों के समझ में आ जाएगा उस दिन ये जातवाद की राजनीति करने वाले नेताओं की जूता से पिटाई करेंगे ये लोग। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने बात को। मैं तब भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ, आगे भी मजदूर रहूंगा। ये नहीं समझ पा रहा है वो दलित वर्ग। जिस तरह से आपने कहा, आज भी एक बहुत बड़ा तबके के लोग हैं, बहुत बड़ा एक समुदाय है जो अम्बेडकर को भगवान की तरह पूछते हैं। और इस तरह के वक्त तक जब उन तक पहुंचेंगे, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचेगा? क्योंकि जिस तरह से भक्ति में लोग अंधे हो जाते हैं। तबके वो लोग पूछते हैं जो करोड़पति हैं। हाँ। गरीब कोई नहीं पूछता, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। रोजी रोटी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि अंग्रेजों के महार रेजिमेंट में जो उनके पिताजी डोली उठाया करते थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो ये तो खुद जो है अंग्रेजों के दलाल के यहाँ से पैदा हुए हैं भाई। आप कैसी बात करो, इस देश की जनता के लिए इनके पिताजी ने लड़ा था क्या? वो तो अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने। मैं नहीं कहता हूँ, ये इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ। अगर ये सच है तो मुझे गोली मारी जा सकती, गोली ना मारी जाए, और अगर नहीं है तो मुझे गोली मार दे, या अगर झूठा है तो मतलब आपका कहना है कि इन्हीं पद चिन्हों पे चल के मायावती आज ये जिस तरह की बंटवारे की जो राजनीति खेलने की कोशिश कर रही हैं कि हर समुदाय को अलग अलग जातियों में बांट देना चाहिए, राज्यों में बांट देना चाहिए, उनको अपना अधिकार देना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी राजनीति हम तो कह रहे हैं कि हर गांव को एक राज्य घोषित कर दिया जाए भारत में। ये कैसे होगा सर? और हाँ, हर गांव के जो वहाँ के सदस्य होते हैं गली मोहल्लों के, हाँ, उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। बहुत सही। फिर देखता हूँ कितना वो होता है। नहीं तो भारत में जितनी जातियां उतने स्टेट बना दिए जाएं और उसी जात के लोगों को वहाँ पर राज्य करने के लिए अधिकार दे दिया जाए, तय हो जाएगा कि किसने किस जाति का नुकसान किया है, ये जनता तय कर लेगी, वो स्टेट के लोग तय कर लेंगे। बहुत खूबसूरत बात।